अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सख्त सर्दी का आलम है, लेकिन पूरे मुल्क को ये इंतज़ार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। लेकिन इसके साथ ही साथ पीटीआई के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। इस वक्त हमारे साथ जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैदर शेराजी हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले बेहतरीन रिपोर्टर हैं। आज उन्होंने 2-3 बड़ी अच्छी खबरें दी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो हैदर, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र। तो आज सारी नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर जो हालात ख़राब हैं उसकी तफसील क्या है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सबसे बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकला सोशल मीडिया वॉरियर्स कह रहे हैं कि नज़रियाती पीटीआई नज़रियाती के बल्लेबाज के निशान को जमा करवाया जाए आरोज के साथ सामने जाकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के दरमियान इत्तेहाद टूट चुका है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उनकी टिकट पर जा रहे थे इंतखाब लड़ने के लिए, तो वो मामला भी ख़राब हो गया है। वो कहीं के नहीं रहे। सुबह मैंने खबर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियात के चेयरमैन के हवाले से, उनकी पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ मैंने सबके सामने रखा कि वो कैसे बैरिस्टर गौर और दीगर साथियों के बारे में बयानात दे रहे थे। वो एक तरफ, दूसरी जानिब उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली ज़फ़र से मेरी गुफ्तगू हुई, मेरी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। उनसे मैंने कहा कि क्या होगा, वो मुझे मायूस नज़र आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उस हवाले से। उन्होंने कहा कि शायद प्रेशर में कुछ हुआ होगा, इन्होंने माहिदे की लाज नहीं रखी। जब ये सब हो चुका तो अब ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा बल्लेबाज के इंतखाबी निशान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, इलेक्शन में जाना चाहते थे, उनके लिए आखिरी उम्मीद काजी फायज ईसा है। काजी फायज ईसा अगर उन्हें बल्ले का निशान दे दें तो ये उनके लिए बड़ी उम्मीद होगी कि काजी फायज ईसा ने उन्हें बल्ला फराहम कर दिया है, वरना उनके इससे बल्लेबाज छीन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी देर कबल ये कहा है कि किसी दूसरी जमात के निशान पर आप टिकट जमा नहीं हो सकता और ना आप लड़ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का क्या होगा? बैरिस्टर अली ज़फ़र से मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ, माहिदा हुआ था इस्लामाबाद में हुआ, माहिदे के मुताबिक 7 के करीब जमात नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होनी थी। ये सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के कारकुनों को उनको एडजस्ट करना था। उसके अलावा सीनेट में एक नशिस्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन हैं उन्हें दी जानी थी। उसके अलावा जीतने की सूरत में सूबाई असम्बलियों में और सूबाई असम्बलियों में एक मखसूस नशिस्त इन्हें दी जानी थी। दूसरा, जीतने के अलावा एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, सेनेट में एक अपना जीतने की सूरत में अगर सेनेटर में कौमी असम्बली में ये जीतते हैं और सेनेट में आगे उम्मीदवार खड़े होते हैं तो एक मखसूस नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को भी दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें सामने आई, लेकिन अब मामला ये है कि अख्तर जो हैं डार, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा हैं वो इस सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं। यानी थोड़ी देर पहले तक वो हमें कह रहे थे कि जियो ने ऐसी खबर क्यों दे दी, जियो ने ये खबर तस्दीक के बगैर दी। अभी अख्तर डार ने सुनने में आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई की है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद बनाकर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक, उन्होंने कहा है कि बल्ला कोई भी इस्तेमाल ना करे। हैदर, अब बात करें, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हम एक ऐसा वक्त है कि आज इलेक्शन कमीशन में तमाम तर जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने जा रहा है, सिवाय एक रहता है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों। बाकी तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और जो पीटीआई के रैंक एंड फाइल्स हैं उनमें खासी मायूसी है। देखिए, यही आपको एक और, पीटीआई ने हमारे जाली टिकट जमा करवाए, चेयरमैन पीटीआई नज़रियाती का इल्ज़ाम। इन्होंने मेरी उस खबर की तस्दीक कर दी है जिसके मुताबिक आज दिन के वक्त मैंने कहा था कि जो नज़रियाती के चेयरमैन हैं वो इन्हें गंदा कह रहे हैं, फ्राडिया कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो मैंने जिस वक्त ये खबर दी तो शरफ अफजल मरवत ने ट्वीट किया और कहा कि जियो गलत खबरें दे रहा है। ज़रा अब
بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہم خبر دینے والے ہیں, ہمارا کام ہے انٹرویو کو اسی طرح دکھانا, سب کچھ کرنا, لیکن اب جو ہوا آپ سب کے سامنے ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہو گیا ہے, سپریم کورٹ کے احاطے سے رات کے 10 بجے کا ٹائم. یس, 9:30 10 بجنے والے ہیں سمجھ لیں. تو ابھی صبح کے 9:40 ہو گئے ہیں, نہیں سوری 9 بج Sorry, گئے, 9 9 بجے کا ٹائم ہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے دن کی یہ لگائیے گا. تو ناظرین اب رات کے 9 بجے کا ٹائم ہے, اور میں یہی حیدر سے پوچھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو رینک اینڈ فائلز ہیں, جو کارکنان ہیں اور جو رہنما ہیں, ان میں مایوسی کا عالم ہے, اور ایسے حالات پہ غصہ بھی ظاہر ہے وہ آتا ہے. تو ان کے آپس میں جو توڑ پھوڑ ہے, اس حوالے سے کوئی کسی کے ساتھ گپ شپ ہوئی ہے آپ کی؟ یار بہت زیادہ اختلافات ہیں. شرف سلب مروت گروپ وہ حامد خان کو اب نہیں مان رہا, شعیب شاہین کو نہیں مان رہا, بیرسٹر گور عمران خان کی جانب سے آنے والے پیغامات پر ہم سے پوچھتے ہیں کیا یہ کہا ہے, اس کے بعد پریس کانفرنس میں وہ ایک اور بیان دے دیتے ہیں. اس قدر اختلافات ہیں. اس پر اگر آپ کے ویورز کے لیے وقت زیادہ ہو چکا ہوگا, الگ سے اگر ولاگ کریں تاکہ آپ کا ویورز سمجھ سکے کہ ہو کیا رہا ہے. اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو تھینک یو, حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 3 دفعہ جو انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کا معاملہ ہے اس میں توسیع کی ہے, اور 10:30 بجے اب تک اس کا ٹائم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چونکہ آنا ہے انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق, تو اسی وجہ سے ہم نے توسیع کی ہے. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے کہ اب سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیتی ہے یا نہیں, اور تھوڑی سی دیر کے بعد یہ فیصلہ آ جائے گا, اور اس کے بعد ہم آپ کو انفارم کریں گے. تھینک یو سو مچ.